आज हम सिखाएंगे आप लोगों को लेडीज संगीत ढोलक, जो हम लोग अपने घर के फंक्शन में बजाते हैं। शादी का सीजन आने ही वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। जिनकी शादी होने वाली है और वो लड़कियां ढोलक सीखना चाहती हैं पर उनके हाथ बिल्कुल नहीं चलते, उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है, लेसन वाइज है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, प्रैक्टिस जी तोड़ कर डालिएगा तो 100% आपकी ढोलक बज जाएगी। बहुत सिंपल और साधारण तरीके से बताएंगे हम। और लेसन वाइज ढोलक है, आज का ये पहला चैप्टर है ढोलक का। लेसन 1 से लेसन 2, 3 ऐसे करके सीखते रहेंगे, बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू कर दिए। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे ढोलक की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि ढोलक में कौन सा हाथ किधर चलाते हैं। ये समस्या सबसे पहले हमें आती है ना। देखिए, ढोलक में क्या होता है, इसको कहते हैं, जिधर ढोलक का पतला साइज होता है उसको कहते हैं चाटी की साइड। चाटी की साइड हमारी उंगलियां चलती हैं, ठीक है, घुमावदार पलटने वाली। और जिधर ढोलक का ये बड़ा साइज होता है उधर उसको हम कहते हैं बेस। बेस, अब आप सोचेंगे कि दोनों को किस हाथ से बजाना चाहिए। देखिए, ज्यादातर लेडीज संगीत ढोलक में आप देखते होंगे बहुत सारी लेडीज, कुछ लोग बाएं हाथ से बेस बजाते हैं और दाएं हाथ से चाटी बजाती हैं, और कुछ बाएं हाथ से चाटी बजाती हैं और दाएं हाथ से बेस बजाती हैं। तो सबका अपने अपने हिसाब से है, पर वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमें चाटी की साइड हमेशा बाएं हाथ से बजाना चाहिए और बेस हमेशा दाएं हाथ से बना। जिस हाथ से हैंड का हम प्रयोग ज्यादा करते हैं, जैसे लिखने में, पढ़ने में, खाने में, तो सीधे हाथ का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो सीधे हाथ से हमें बेस बजाना चाहिए और उल्टे हाथ से हमें चाटी की तरफ उंगलियां चलानी चाहिए। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि चाटी की साइड हमें उंगलियां कैसी चलानी है। देखिए, चाटी के साइड में, देखिए, सबसे पहले चाटी की साइड में आप बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत ढीला हाथ रखते हुए बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, जल्दबाजी में प्रैक्टिस नहीं करनी है। और नंबर कैसे बजाने हैं, देखिए सिंपल, आपको पहले तो हल्का हाथ ढीला रखना है और वी शेप बहुत टाइट बनाने की जरूरत नहीं है। वी शेप इसलिए बन जाता है क्योंकि ग्रुप और इंडेक्स अलग की जाती है। ग्रुप मतलब 3 उंगलियां एक तरफ होनी चाहिए और एक उंगली सिंपल अकेली होनी चाहिए, तभी आपकी बेहतर तरीके से धुन आएगी और उंगलियां पलटेंगी। तो अब आप सोचेंगे वी बनाने के चक्कर में उंगलियां टाइट हो जाती हैं, तो वी मत बनाइएगा, बस इतना नॉर्मल हाथ आपको ऐसे रखना है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे रखते हुए हमें ढोलक पे सेम ऐसे हाथ रखना है। अब क्या होता है कि जब हम ढोलक में चाटे की साइड में बजाते हैं तो क्या करते हैं, 1, जब आप ढोलक पे मान लीजिए ये 4 उंगलियां, मैंने ये सारी उंगलियां रख दी, 3 एक साइड हो गई, एक अकेली हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1, जब हम 1 रखेंगे, इंडेक्स रखेंगे तो ग्रुप उठा देंगे, और जब हम ग्रुप रखेंगे तो इंडेक्स उठाएंगे। इन्हीं में जब आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हुए प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, कोशिश करिएगा जितना किनारी साइड में बजाएंगे उतना बेहतर आवाज आएगी, बीच में ज्यादा बजाने की जरूरत नहीं। और सब किनारे के साइड में बजाने का मतलब ये होता है कि कोशिश करिएगा कि ऊपर के पोर से ही बजे, ठीक है। बहुत ज्यादा, बहुत मतलब अगर बजाना है तो यहाँ तक, ये पूरी उंगलियों का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज का खास तौर पे आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ऊपर के ही पोर से बजानी है, तो ऊपर से ही यहीं से बजानी है, ठीक है। अब देखिएगा सिंपल कैसे हाथ रखना है, देख रहे हैं आप लोग, ज्यादा बीच में नहीं है, ज्यादा जब आप बीच में रखेंगे तो ये पूरी उंगलियां लगेंगी, पर आपको सिंपल चारों उंगलियों को टच, आप तरीका देख रहे हैं हमारा कैसा जा रहा है, सेम इतना ही। अब देखिएगा, जब आप 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4, इसी को धीरे धीरे कोशिश करिए, ठीक है। कैसे करना है फिर से ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके आपकी धीरे धीरे उंगलियां पलटने की आदत पड़ेगी। जब आप कंटिन्यू ऐसे ऐसे बजाएंगे तो उसी बीच में धीरे धीरे से स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे बजाते जाइए, ठीक है। स्पीड बढ़ाएंगे तो ये धुन चेंज हो जाएगी आपकी, कैसी आएगी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बस सिंपल यही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
अब इन्हीं चारों में उंगलियों में धुन बनेगी। कैसे बनेगी? समझ गए? ऐसे ही चाटे की साइड उंगलियां चलानी है और बिल्कुल कोशिश किनारे ही करिएगा। और धीरे धीरे रोज आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका चाटे की साइड उंगलियां चलाने का तरीका। अब हम आ गए हैं बेस की साइड। तो बेस की साइड टेप पे मत जाइएगा, थोड़ा सा समझ ही रहे हैं। पर देखिए, सीखने के लिए व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं होती है, लगन की जरूरत होती है। अगर हमारे हाथ बेहतर चलेंगे तो हम किसी भी चीज को बजा लेंगे, चाहे वो डिब्बा हो चाहे वो ढोलक हो। ठीक है, अब देखिएगा बेस की तरफ हमें 3 नंबर चलाने हैं, 3 नंबर, 1 2 3। 1 बंद होगा, 2 3 खुला होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये भी बहुत धीरे धीरे। अब कैसे बजाना है फिर से ध्यान से देखिएगा, अभी तो मैंने बस खाली बताया। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और चाटे की साइड की उंगलियां कोशिश करते जाइए, आप बराबर चलाने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहले आप चाटे की साइड उंगलियां चलाना पहले प्रैक्टिस करिए, फिर बेस की तरफ नंबर चलाइए, फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे, एकदम से नहीं आएगा कि आप एकदम से सोचे दोनों हाथ सेट हो जाए, तो नहीं होता। धीरे धीरे सेट होने लगेंगे। समझ गए? अब देखिएगा, एक बार हम आपको ऊपर समझा दे रहे हैं। अब देखिएगा, मैं एक बार आपको ऊपर से समझा दे रही हूँ जिससे आपको मैचिंग करने में आसानी है। देखिए, हमारा ये चाटे की साइड उंगलियां 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी तो मेरा रुका है, पर जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। ये कंटिन्यू जब एक, समझ गए, ये कंटिन्यू चलना चाहिए। और बेस की तरफ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, मतलब 1 बजाते हुए थोड़ा सा ठहराव देते हुए 2 3 बजाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और चाटे की साइड में 1 2 3 4। अब इन्हीं को कंटिन्यू चलाना है। ठीक है, अब आते हैं इधर साइड में, धुन सुन लेते हैं कैसी लग रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बहुत धीरे धीरे और सिंपल तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, जितना धैर्य रखकर आप वीडियो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे, 100% ढोलक आपको आ जाएगी। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।